तो अभी बजे थे शाम के 6 और आप देख सकते हैं रूम में कितना मेस हो गया है। ये काम है अर्नव का और किसी का नहीं। वो बस पढ़ाई करके ऐसे ही सब कुछ फैला के, इनफैक्ट अब की बुक्स भी ऐसी बाहर रख के चला जाता है और सब कुछ हमेशा मुझे ही करना पड़ता है डेली। तो कितनी बार मैंने उसे समझाया भी है, लेकिन अभी मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे उसके फ्रेंड्स आते हैं गेट पे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला जाता है। तो यहाँ मैंने सारी बेडशीट ठीक करी और जो बुक्स थी उसको दोबारा बैग में रखा और मैं भी रेडी होने लग गई। रेडी होके थोड़ा सा बाहर गई, क्योंकि सारा दिन आप अंदर रहते हो तो ख़ुद को भी थोड़ा डल फील होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश एयर में थोड़ी देर के लिए निकला जाए, चाहे आप सुबह जाएं चाहे आप शाम को जाएं, पर आप आधा घंटा घंटे के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ओ नहीं, तो यहाँ मैं भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि थोड़े से मच्छर भी हो गए हैं, तो उसके लिए अपनी बॉडी पे या बच्चों की बॉडी पे आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, या कोई मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं आजकल, ओडोमॉस वगैरह आते हैं, वो आप बॉडी पे लगा सकते हैं। लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने सुना है, तो आप उसके लिए कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो अब मैं आ गई थी किचन में और कर रही थी शाम के खाने की तैयारी। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड का फास्ट था, वीरवार का व्रत उन्होंने रखना शुरू किया है, अभी 2-4 ही हुए हैं व्रत। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेसन का हलवा बनाना और साथ में पराठा बनाना, और क्योंकि इसमें व्रत में पीला ही खाना होता है तो उसका टेक्सचर भी थोड़ा येलो उसमें टिंट रहता है बेसन में, तो आप खा सकते हैं। और साथ में पराठा में आटे में मैंने थोड़ी सी हल्दी मिक्स करी थी, तो वो येलो कलर उसमें आ गया था। तो हलवे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में रखा है घी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में जम जाता है, तो पैन में इसको थोड़ा टाइम लगता है मेल्ट होने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया बेसन को मैंने अच्छे से भुना, क्योंकि बेसन में फिर कच्चे रहने की स्मेल आती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता और ना ही उसकी खुशबू अच्छी आती है और खाने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो आज क्योंकि व्रत होता है, तो सुबह से लेकर अगर शाम तक भी अगर अच्छा खाने को नहीं मिलता तो फिर वो अब यूज़लेस हो जाता है। और दूसरे गैस पे मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, तो जो मैंने इसी में यूज़ करना था। चीनी डालना मैं उसमें भूल गई थी, फिर मैंने ऊपर से बाद में चीनी डाली थी। तो अब इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। इसका जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता है तब तक इसको भूनना पड़ता है। तो बेस्ट वे है इसका कि इसमें से जो स्मेल आती है, वो कच्चेपन की स्मेल आती है, वो निकल जाती है। और जब तक आप इसको अच्छे से भूनेंगे तब उसके बाद फिर पता चल जाता है, उसमें कलर भी जो है वो इसका चेंज हो जाता है। तो यही इसकी बेस्ट जो है वो निशानी होती है कि आपका बेसन अच्छे से पक चुका है। तो लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर उसके बाद में फिर मैंने बैक टॉर्च यूज़ किया और लाइटनिंग वहाँ उसके बाद से फिर थोड़ा सा ठीक हो गई थी। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और फिर जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो पानी मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा धुआं आ रहा है, क्योंकि बेसन भी पूरा गर्म था और ऊपर से फिर मैंने गरम पानी डाला। तो अब इसको अच्छे से चलाना है, क्योंकि बेसन के हलवे में जो लम्प्स हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर उसको आपको फटाफट से तेज़ी से उसको चलाना होता है, सो दैट कि उसके सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। चाहे आप कोई भी हलवा बनाते हो, प्रोसेस तो सेम है, लेकिन बेसन के हलवे में लम्प्स जो ज़्यादा पड़ते हैं। आप कड़ी भी बनाएंगे तो आपको रेगुलर जो है उसको चलानी पड़ती है, सो दैट कि उसमें लम्प्स ना रहें। तो अब यहाँ पे हलवा पक रहा था, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं चीनी डालना पानी में भूल गई थी। अदरवाइज़ आप चीनी में भी ऑप्शनल है, चीनी में भी डाल सकते हैं या अगर बाद में भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाली, और चीनी डालने से उसका जो कलर भी था वो और थोड़ा सा चेंज हो गया था, थोड़ा सा ब्राउन कलर और बढ़ गया था हलवे में। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और फिर उसको रेगुलर चलाना पड़ता है जब तक कि जो हलवा है वो अपना जो पैन है उसको छोड़ नहीं देता, मतलब जो घी है वो सारा साइड्स पे आ जाता है। तो यही बेस्ट जो टाइम है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका हलवा बन के रेडी है। तो अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें फिर क्योंकि जिस चम्मच से मैं इसको घुमा रही थी, तो उस चम्मच से बहुत वो गर्म हो गया था, क्योंकि छोटा चम्मच था, तो मेरे हाथों में हीट बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई थी। तो फिर मैंने वो चेंज किया, और उसके बाद जिससे हम चावल निकालते हैं फिर मैंने वो यूज़ किया, और वो अच्छे से फिर मैं उससे इसको हिला पा रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, और ये बनके एकदम रेडी है। और इधर से इनकी भी घंटियों की आवाज़ आने लग गई थी, और पूजा से ये फ्री हो गए थे। तो और मेरा हलवा भी बनके रेडी था। उसके बाद फिर मैंने बनाना था पराठा, तो फिर मैंने पराठा की तैयारी करी, और इसको हटा के फिर मैंने गैस पे रखा तवा।
मेरा सुबह से तो प्लान था कि मैं मीठे चावल बनाऊंगी, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के वो येलो हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने किसी से सुना कि चावल जो है वो नहीं खाते हैं वीरवार के व्रत में, तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने हलवा ही बना दिया, बेसन का हलवा ही बना दिया। तो अब पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी निकाला और उसको तवे पर रखा, क्योंकि घी मैंने जैसे कि बताया फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है। तो उसको मेल्ट करने के लिए वो उसको फिर मैंने जो है वो गरम तवे पे कटोरी में रख दिया था, इससे कि पराठा बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें फिलिंग करनी होती है, उसके अंदर डालना होता है, पराठे के अंदर घी डालना होता है सो दैट कि वो सॉफ्ट बन जाए। तो जो अगर मेल्टेड घी जो होता है उससे अच्छा रहता है पराठा। तो और पीछे से भी काफ़ी आवाज़ आपको आ रही होगी, एक्चुअली टीवी भी चल रहा था और अर्नब भी साथ में लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में, और मैंने इसीलिए रिमूव नहीं किया, क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो नेचुरल ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए मेरे पास बैकग्राउंड के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। यूट्यूब पे कई वीडियोस हम देख लेते हैं कि आप अपना पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देते हो, या मेरे रूम में जैसे आपने देखा होगा कई अर्नब ने दीवारें काफ़ी ख़राब कर रखी हैं, इसलिए मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है वो है, दैट्स द रियलिटी। तो उसको भी मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ, जो एक्चुअल है मैं वही दिखाना चाहती हूँ अपने व्लॉग्स में। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था पेड़ा बनाना पराठे के लिए, और इसमें मैंने फिर चीनी और घी जो है, चीनी घी और हल्दी उसको फिल किया था, क्योंकि हल्दी तो डालना ही था, क्योंकि येलो कलर उसमें देना था व्रत के लिए। अब सबसे पहले मैंने इसमें घी लगाया, पराठे के अंदर घी को भरा। उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाली थोड़ी सी, क्योंकि मीठा बनाना होता है, नमक नहीं खाते हैं उस दिन, तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली। और हलवा भी मीठा ही था तो इसीलिए चीनी मैंने कम ही डाली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसमें हल्दी डाली। तो अभी पूरे अच्छे से उसको स्प्रेड करके उसको ट्रायंगल शेप में पराठा बना दिया था। अक्सर मैं स्क्वायर शेप में ही बनाती हूँ, या अर्नब के लिए बनाती हूँ मोस्टली ट्रायंगल शेप में, क्योंकि उसको ट्रायंगल शेप में ही अच्छा लगता है। तो आज फिर मैंने इसीलिए ट्रायंगल शेप में ही पराठे बना दिया था। उसको अच्छे से बेल के वो हो गया था रेडी, और फिर मैंने उसको रखा तवे पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्लॉगिंग इज़ नॉट ए ईज़ी टास्क। पहले जब मैं नहीं करती थी, सिर्फ मैं देख लेती थी दूसरों की वीडियोस, तो मुझे लगता था यार बहुत ईजी है, लेकिन अब जब मैं खुद करने लगी तो बहुत टफ है ये प्रोसेस। साथ ही मैंने दूसरा पराठा भी यहाँ पे बेल दिया था, और वो जो तवे पे पराठा था वो भी रेडी हो चुका था। उस पर लगाया घी के साथ जो पराठे बनाते हैं उसमें बहुत धुआँ आता है, और अगर आप वैसे नॉर्मल रिफाइंड या अपने डालडा यूज़ करते हो तो उसमें धुआँ थोड़ा कम आता है, लेकिन घी से अगर आप पराठा बना रहे हो तो धुआँ बहुत आता है। चिमनी आपको यूज़ करनी ही पड़ती है। तो आप देख सकते हैं धुआँ, वीडियो में भी कितना धुआँ साफ़ नज़र आ रहा है। तो इसको अच्छे से मैंने सेका और पराठा रेडी हो गया था। अब दूसरा पराठा भी मैंने तवे पे रख दिया था, और उसको भी इसी तरीके से बना लिया था। साथ ही मैंने एक कटोरी में भोग भी निकाल लिया था। भोग एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लिया था, और साथ में थोड़ा सा हलवा रख लिया था, तो उसी का ही भोग लगा दिया था हमने। तो ये मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उन्हीं का व्रत था तो उन्हीं ने ही भोग लगाना था, क्योंकि पूजा वो कर चुके थे, सिर्फ भोग ही रह गया था, तो भोग वो लगा चुके थे। तो अब ये दूसरा पराठा भी रेडी हो गया बन के ऑलमोस्ट। अब इसमें घी लगाना है, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर मैंने सामान भी रख दिया था जो जहाँ पे होता है। मुझे फैला हुआ या मैस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। साथ ही जैसे कंप्लीट होता है तो मैं जो जहाँ का सामान होता है उनको साथ के साथ ही वापस रख देती हूँ। तो अब ये दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। तो आप लोग बताइएगा गाइज़, अगर कोई आप में से कोई अगर वीरवार का व्रत रखता है तो आप क्या खाते हैं, और उस दिन क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है, और बस उसके बाद प्लेट में पराठा रखा, हलवा रखा, और फिर रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।